नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के हल्द्वानी दौरे की। तो लगातार दौरा कर रहे हैं, पूरी तरह से सक्रिय है मुख्यमंत्री। तो आज 2 दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे और पहले दिन मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों से मुलाकात की है। तो जो अगले विधानसभा चुनाव है, अगले साल जो विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर लंबी चर्चा की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं भी बताई और कल मुख्यमंत्री नैनीताल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। सुझाव रिटर्न में दिए हैं जी, और उन सुझावों पर अध्ययन करके और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो अलग अलग जगह का खुद दौरा भी कर रहे हैं और जहां नहीं जा पा रहे हैं वह वर्चुअली जो भी विकास कार्य हुए उनकी समीक्षा कर रहे हैं। तो आज 3 जिले पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की बारी थी। तो जो भी घोषणाएं वहां की गई हैं उनका काम कहां तक पहुंचा है, समीक्षा की। तो पौड़ी जिले में 191 घोषणाएं थी, जिनमें से 116 पूरी हो चुकी हैं। वहीं उत्तरकाशी में 123 में से 68 पूरी हुई हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 36 घोषणाएं थी, जिनमें से 22 पूरी हो चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी बची हुई घोषणाएं हैं, बचे हुए काम है, उनको भी तेजी से पूरा किया जाए। तो जिलों का दौरा कर रहे हैं, वर्चुअली समीक्षा कर रहे हैं कि कहां काम कितना हुआ है, कितना बचा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे पहले राज्य में सिर्फ घोषणाएं होती थी, जबकि उनकी सरकार घोषणाएं नहीं कर रही बल्कि उनकी समीक्षा भी कर रही है। बीते 7 दिनों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 8 जिलों में अपनी घोषणाओं की समीक्षा कर चुके हैं, जबकि बाकी बचे 5 जिलों की समीक्षा का काम जल्द होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि घोषणा भी और समीक्षा भी और उस पर काम भी। और 4 साल की बात करें तो करीब 90% काम पूरा हो चुका है, जो पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहते हैं इस राज्य में दुर्भाग्य से ऐसी परंपरा नहीं रही, कभी उनकी समीक्षा की जाए। प्रयास किया कि जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका समय समय पर उनकी समीक्षा हो और उसका परिणाम ये है कि जो घोषणाएं हम कर रहे हैं वो क्रियान्वित हो रही हैं। सरकार और संगठन को भरोसा है कि काम का परिणाम 2022 में मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को सरकार का काम नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि 4 साल में क्या हुआ ये अपनी चार्जशीट में 18 मार्च को कांग्रेस बताएगी। 1 महीना का समय ज्यादा नहीं है, वो कितनी घोषणाएं किसने की हैं और कितनी इम्प्लीमेंट हुआ है वो सब सामने आ जाएगा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार आने वाली 18 मार्च को 4 साल पूरे करेगी। मुख्यमंत्री मीटिंग, दौरों और समीक्षा के जरिए काम को तेजी के साथ अंजाम देने में जुटे हैं, जिससे अंतिम साल में काम के साथ 2022 के चुनाव परिणाम को भी बेहतर बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राज्य में महिलाएं अब संपत्ति में साझेदार होंगी और इसी कदम को मुख्यमंत्री ने 4 साल का सबसे बड़ा रिफॉर्म यानी सुधार बताया है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सुधार तो हो गया, लेकिन कितना फायदा महिलाओं तक सरकार पहुंचा पाती है ये देखना होगा। उत्तराखंड में अब महिलाएं भी संपत्ति के खातेदारी में साझेदार होंगी, यानी जमीन हो या घर, अब खाता खतौनी में महिलाओं का भी नाम होगा, ताकि महिलाओं को भी स्वरोजगार कामकाज के लिए लोन मिल सके। और इसी कदम को मुख्यमंत्री सरकार के 4 साल का सबसे बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं। महिलाओं की सह खातेदारी को लेकर के ये मैं समझता हूं कि इन 4 सालों का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। राज्य में महिला वोटर्स की संख्या करीब 37 लाख है और सरकार को उम्मीद है कि महिलाओं के लिए इतने बड़े बदलाव का फायदा 2022 में भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देखना ये होगा कि सरकार कितनी महिलाओं को इस कानून का फायदा दिलवा पाती है। महिला तब भी पीड़ित थी, आज भी पीड़ित है। संपत्ति का साझेदार बनाने से उसकी जीवन रक्षा की भी इंतजाम करें। जहां संपत्ति का सवाल होता है, घर परिवार के लोगों को भी लोग नहीं बख्शते हैं।
राज्य में बीते कुछ सालों में महिलाओं ने छोटे उद्योग और स्वरोजगार पर फोकस किया है और सरकार को उम्मीद है कि संपत्ति में साझेदारी का कानून न सिर्फ काम को आसान करेगा बल्कि चुनावी साल में आधी आबादी का भरोसा भी बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो चुनाव नजदीक है तो हर एक बयान, हर एक काम काफी सोच समझकर हो रहा है। फिलहाल अल्मोड़ा की हम बात करते हैं तो बीते लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आई, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस यहां पर खासी उम्मीद पाले बैठी है। तो 22 की लड़ाई में कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां से उसके विधायक कुछ जरूर जीतेंगे। बीते विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा ही बेहतर रहा है। राज्य बनने के बाद जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, इस लोकसभा की विधानसभा सीटों में उसका परचम जरूर लहराया। 2002 और 2012 के विधानसभा चुनाव में 4 जिलों की इस लोकसभा में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस नेताओं को फिर लगने लगा है कि 2022 में भी सत्ता की चाबी इसी लोकसभा से निकलेगी। अनुभव है और अल्मोड़ा में इसलिए हम मजबूत रहे कि अल्मोड़ा से जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमने दिया, हरीश राव जी को दिया है, ये उनके व्यक्तित्व का बड़ा असर है। अगर इसको आप और मजबूत करना चाहते हैं तो इस समय अगर उनको फिर अगर इस शेर को आप आगे करते हैं, अल्मोड़ा ही नहीं उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। पहले विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की 17 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 10 पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी मात्र 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। साल 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड में खराब रहा। बावजूद इसके इस लोकसभा की 3 विधानसभा सीटें उसकी झोली में गई थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव आने पर ही कांग्रेस का संगठन दिखाई देता है। संगठन उनका सही नहीं होगा, उनके नेताओं का एकजुट नहीं होंगे तो कौन सा आधार ऐसा हो सकता है। और 4 सालों में कोई प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में भी उनके कोई नेता, अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उनके सारे पूर्व विधायक अब बयान उनके दिख रहे हैं, उनके होर्डिंग्स दिख रही हैं। इस लोकसभा में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भी फौज है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ की कई सीटों पर वो बाजी मार सकती है, जबकि बीजेपी अपने काम का दम भर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं चमोली आपदा की। तो अब तक कुल 61 शव मिल चुके हैं, जबकि 28 बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्से मिले हैं और इनमें से 34 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 1 बॉडी पार्ट्स की शिनाख्त भी यहाँ पर हुई है। तो जोशीमठ में अब भी 204 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। 56 परिजनों को 49 शवों के DNA सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है इस काम में लगी हुई कंपनियां, जो अपने लालच के चलते नियमों को ताक पर रखकर आने वाले समय में बड़ी त्रासदी की तैयारी कर रही। जी हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के बाद जो काम कर रही है कंपनी, देखिए जरा, जो कटान का सैकड़ों टन मलबा है उसे सीधे पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है, यानी कि अलकनंदा नदी में ये मलबा गिर रहा है। तो ये कंपनियां नियमों के खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ काम कर रही हैं, जबकि इनको मलबा कहां डंप करना है इसके लिए बाकायदा इन्हें डंपिंग जोन भी अलॉट किए गए हैं। लेकिन जब इतना ज्यादा मलबा नदियों में जाएगा तो इससे तबाही होना निश्चित है। मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के आसपास के इस क्षेत्र में। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारधाम रोड परियोजना पर तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद किस तरह से मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये प्रत्यक्ष तौर पर इसका उदाहरण है कि यहाँ पर रोड कटिंग का मलबा सुरक्षित तौर पर डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे पहाड़ी से डोज कर दिया जा रहा है। ये मलबा जहाँ जहाँ भी जाएगा ये तमाम चीज़ों को नष्ट करते हुए अंततः अलकनंदा नदी में गिरेगा और यही अलकनंदा नदी बरसात हो या फिर कोई अन्य समय निचले क्षेत्रों के लिए कहर बनकर टूटेगी, जब हजारों घन मीटर मलबा जो नदी में सीधे डोज किया जा रहा है वो नदी तटों पर कटाव की स्थिति पैदा कर देगा। लगातार आप देख रहे हैं कि रोज़ यहाँ पर सुबह से शाम तक पूरे हाईवे पर कटिंग होती है और इसी तरह से डंपिंग जोन में डालने के बजाय इस मलबे को नदियों में सीधे डोज कर दिया जाता है, जबकि
ये कांटेक्ट में होता है कि आप जहाँ पर भी पहाड़ कटिंग का काम करेंगे वहाँ का पूरा मलबा आप डंपिंग जोन में डंप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी पहले भी कई बार इस बात पर आपत्ति जता चुका है, तमाम प्रारूद इस बात पर आपत्ति जता चुके हैं कि चारधाम रोड परियोजना का जो मलबा है वो डंपिंग जोन में डालने के बजाय सीधे नदियों में, पहाड़ों में डोज कर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, चारधाम रोड परियोजना। तो इतनी आपदाएं हम झेल रहे, लेकिन सबक कहीं नहीं। बहरहाल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए जो सुरंग बनानी है, उससे पहले जो पहाड़ी इलाकों में चट्टान है वो कितनी मजबूत है, कैसे उन पर काम होना है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और इसके लिए इन दिनों हेलीकॉप्टर से विद्युत चुंबकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। श्रीनगर को जहां इसके लिए बेस कैंप बनाया गया है, वहीं श्रीनगर से कर्णप्रयाग तक किए जा रहे सर्वे के दौरान हेलीकॉप्टर पर लटकते सेंसर को देख लोगों के बीच अलग किस्म की गहमागहमी। हाँ, तो ये अभी शुरू हुआ जब से ये यहाँ पे आपदा आई है, तो हमें ये लगा कि ये क्या है, लेकिन किसी ने कहा कि इसके ऊपर कोई कैमरा होता है जो कि ज़मीन के नीचे कम से कम 500 फीट तक देख सकता है। तो वो देख रहे होंगे कोई डेड बॉडी तो नहीं है, इसके नीचे कोई कुछ तो नहीं है। अगर कोई डेड बॉडी हो शायद हमें ये जानकारी, बाकी इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते। और राज्य में मानो हर तरफ से मुसीबत है। सर्दियों के मौसम में भी इस बार आग ने जंगलों को नहीं बख्शा। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उत्तरकाशी के मनेरा और मातली के जंगलों का कुछ हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में है। बारिश की बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन उन सब के बीच आग बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। तो अपनी घोषणा के मुताबिक बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। तो रेल रोको आंदोलन आज किसानों का देश के अलग अलग हिस्सों में देखा गया और बाजपुर में भी किसान ट्रैक पर बैठ गए। वहीं रुड़की में भी अलग अलग किसान संगठनों ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि सरकार की जिद है जिसके चलते किसानों को रेल रोकनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान अपने घर नहीं जाएंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कल विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका संचालन उत्तराखंड से किया जाए। तो इस पर बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने अनिल बलूनी को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे कुमाऊं के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जो एक अच्छी पहल माननीय बलूनी जी सांसद राज्यसभा आपके द्वारा की गई है, अगर ये पहल हमारी कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहाँ पर आध्यात्मिक जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो। और खबर देहरादून से इस वक्त आ रही, जहां मिलिट्री अस्पताल यानी कि सेना के अस्पताल से सूबेदार की ड्रेस पहनकर आए 22 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड पर रौब दिखाने के लिए युवक फर्जी सूबेदार बनकर आया था। सेना, पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर युवक को गिरफ्तार किया है। तो बी फार्मा का छात्र दरअसल बी फार्मा कर रहा है, लेकिन अपनी प्रेमिका के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए उसने खुद को फर्जी सूबेदार बताया था। बात कुंभ की, तो हरिद्वार की खूबसूरती इन दिनों कुछ ज्यादा ही निखर कर सामने आ रही, क्योंकि कुंभ को लेकर कई जगह सौंदर्यीकरण हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है और रंग रूप बदलने की कवायद नजर आने लगी है। तो हरिद्वार में पहला वर्टिकल गार्डन तैयार हो रहा है, जिसके लिए मेला प्रशासन और निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मिलकर प्रयास किया है और ये नेशनल हाईवे पर आपको देखने को मिलेगा। हरिद्वार में ये अपनी तरह का पहला वर्टिकल गार्डन होगा। इस गार्डन की विशेषता है कि इसमें लगे पौधे ऑटोमेटिक ढंग से खुद ही पानी को ले लेते हैं। तो खासतौर पर ऐसे पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं जिन्हें पानी की देखभाल की कम जरूरत होती है और ऐसा सिस्टम है कि इनकी सिंचाई भी लगातार होती रहती है। का जो है एक नया स्वरूप जो है पहले हरिद्वार में नहीं था, पहली बार एकम्स कंपनी है जो उसको कर रही है और आप देखते ही हैं उसमें प्लांट्स लगने प्रारंभ हो गए हैं। मैं समझता 5-4 दिन में वो भी पूरी हो जाएगी और एक नया लुक दिखेगा वहाँ। मैं समझता ये 6 से 7 लाख के बीच का शायद बजट है। चलिए फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका।
हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देख। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो उत्तराखंड में चाहे बेरोजगारी की बात करें, पलायन की बात करें, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो लगातार सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब सरकारी प्रयास से पहाड़ी उत्पादों के साथ महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। पहाड़ में हिलांस महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन रहा है। पहाड़ी उत्पादों के इन आउटलेट्स में और किचन में महिलाओं को रोजगार मिला है, जिसमें एकदम जैविक पहाड़ी दालें और मसाले लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। तो रसोई में मिलने वाला खाना भी लोगों को खूब भा रहा है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें पहाड़ी उत्पादन है, जिससे हमको बढ़िया मतलब ये मिल जाता है। ज़्यादा इस टाइप का वो रासायनिक उसका खादों का नहीं है और सूटेबल भी है। महिलाओं के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, और हम महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए और हम अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकें। सरकार ने पूरे राज्य में हिलांस को ब्रांड के तौर पर शुरू किया है। तो नैनीताल में 14 अलग अलग जगह पर ऐसे ही आउटलेट और किचन तैयार किए गए हैं। जैविक उत्पादों को किसानों से खरीदकर इन सेंटर्स में बाजार दिया जा रहा है। इस दिशा में काफ़ी अच्छा हिलांस ने काम किया है और जितने भी आउटलेट्स हम लोगों ने बनाए हैं तो उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो जनपद में जो भी टारगेट हम लोग को मिला है उसको हम अचीव करेंगे। कोरोना के बाद पौष्टिक तत्व और औषधि गुण वाले पहाड़ी खान पान में लोगों का विश्वास बढ़ा है और हिलांस इसमें बेहद मददगार साबित हो रहा है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद महाबहस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा